अब उसके अंदर इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में केस लगा, उसके अंदर चीफ जस्टिस ने आरोपियों ने विड्रॉ कर लिया, सोच के किया। सुप्रीम कोर्ट में केस लगा तो सोच के करके आए, जस्टिस ने आरोपी विड्रॉ कर लिया। ऐसे हालात है सुप्रीम कोर्ट में केस लगा तो सोच के करके आए, जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी के लगा। ऐसे हालात है सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई हो रही है, जस्टिस पैरवी कर रहे हैं जी के लगा। शिव मंगल शर्मा जी जबरदस्ती सुनवाई हो रही है, उनके सहयोगी हैं सौरभ राजपाल, निधि राय जायसवाल। अब सवाल ये उठता है कि सरकार की पैरवी यानी आरोपियों का विरोध करना होता है, परंतु वकील शिव मंगल जी की भूमिका यहाँ बहुत ही ऐसी लगती है जिसमें विचार करना आवश्यक है सरकार की तरफ से, क्योंकि शिव मंगल जी की फर्म जो औरा करके है उसी में ये केस जो आरोपी है उनका केस भी वही देख रहे हैं, वो फर्म देख रही है। और मिस्टर सिद्धार्थ चौहान सह आरोपी है, वो फरार है, उसको भगोड़ा घोषित कर दिया गया। तो ये जो आरोपी है लॉ फर्म ने RN कंपनी को नियुक्त किया है, तो शिव मंगल जी, सौरभ राजपाल, निधि जायसवाल तथा इनके सहयोगी जो साथी इस फर्म में है, तो सरकार की पैरवी भी कर रहे हैं शिव मंगल जी। उनकी कंपनी जो है वो पैरवी कर रही है सिद्धार्थ चौहान की भी, 18-19 से भी कर रही है, और दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब जगह पैरवी हो रही है उनकी आधार घोटाले की। और राजस्थान सरकार की ओर से जो SOG का मुकदमा है उसकी पैरवी भी हो रही है वहाँ पर, यानी आरोपी और सरकार का वकील एक ही पक्ष है। ये इस प्रकार से एक प्रकार से जो कहते हैं हितों का टकराव है, ये 22 लाख निवेशकों की आंखों में धूल झोंकने वाला है। और वहाँ जो गए सुप्रीम कोर्ट में, वो आरोपियों की जमानत का फैसला होना चाहिए वहाँ, इसलिए गए वो लोग आरोपी। और हमारे जो डबल एजी साहब है वो वहाँ मांग कर रहे हैं कि सारे केस जितने केसेज हैं SOG के हों या ये जो बाकी कंपनियों के जो केसेज हैं, ये तमाम केस एक साथ ही सुन ले जाएं। इस प्रकार का जो माहौल बना, ये बिल्कुल ही आप समझ लीजिए कि इनका जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की तरह है मामला, क्योंकि इसमें कभी ऐसा हुआ नहीं है। ये पहला केस ऐसा सामने आया जिसका ध्यान दिलाया नेता प्रतिपक्ष जोली जी ने। सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए कि हटा दे उस केस से। बड़े बड़े वकील दिल्ली में बैठे हुए हैं, जब आपको 22 लाख लोगों की चिंता होनी चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि एक व्यक्ति पे अगर डाउट भी है, हो सकता है उनकी गलती नहीं भी हो टेक्निकली या कुछ भी, समझ लीजिए क्या फर्क पड़ता सरकार का। जब पैरवी हो रही इस प्रकार से, इतना बड़ा केस है, तो आप 5 वकील खड़े कर देते बड़े बड़े, कोई दिक्कत नहीं थी। और बार कौंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स जो हैं 33 और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे स्पष्ट आ चुके हैं फैसले, उसको देखते हुए भी इस प्रकार का जो ये मामला आया है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। और मैं समझता हूँ कि मुझे उम्मीद थी कि नेता प्रतिपक्ष के कहने के बाद तो कोई बात बचेगी नहीं, पर दुर्भाग्य से सरकार, देखिए आप जिस प्रकार चल रही है वो तो आपके सामने है, किस प्रकार से इन्होंने अनदेखी की उस केस की, अनदेखी करके जैसे को अनदेखी हो, इनको मालूम नहीं हो। जब मालूम पड़ गया इनको, उसके बाद में क्या कारण है कि आप उन्हीं को वहाँ पर रखे हुए हो, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, या हो सकता है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, जांच होनी चाहिए। आप किस प्रकार से आपकी कंपनी को केस दिलवा दिया
आरोपियों का भी। तो आरोपियों का वकील और ये सत्ता पक्ष के वकील, सरकार के वकील, एक ही जहाँ क्लैश हो रहे इंटरेस्ट वहाँ पे पैरवी कर रहे हैं। ये बहुत सीरियस केस है और इसके लिए मैं समझता हूँ कि अभी वक्त है कि सरकार इसको गंभीरता से ले। और जिस तरह वो संजीवनी का केस हुआ था वो भी ऐसे हुआ। हमने तो करीब 22 महीने लगाए होंगे कई चार्ट अकाउंट को लगाया उसके अंदर कि भाई किसी ढंग से असलियत क्या पहुँचे वहाँ हम लोग, क्योंकि उसमें लाखों लोग, गरीब लोग थे बेचारे, बाड़मेर, जोधपुर, सब जगह के, जो मेरे वहाँ के रोने लग गए थे 50 साल थे, 80 साल के लोग, 80 साल के भी। और केंद्रीय मंत्री जी का वो तो मेरे खिलाफ मुकदमा किया हुआ है डिफेमेशन का, वो तो शायद 1.5-2 साल हो गए। 20-22 पेशी में भी जा चुका हूँ, वो भी आ चुके हैं, तो वो तो अलग मामला है। पर जिस प्रकार से उसकी हत्या की गई केस की, आप बताइए कि जो 22 महीने लगे हमें, हमारी नींद खराब होती, 22 महीने के बजाय हम 4 महीने में कंक्लूजन में पहुँच जाते हैं और कार्रवाई कर देते हैं। हमारे 22 महीने और सरकार बदल दी 4 महीने। 4 महीने में हाईकोर्ट ने कहा वापस जांच करवा लीजिए, तो इतनी का 4 महीने में कर लीजिए। 4 महीने में जांच भी हो गई, एसओजी खड़ी हो गई, कह दिया कोर्ट के अंदर हमारे केस बनता ही नहीं है। आप कल्पना कीजिए, एसओजी वही पहले कहा गया कि ये बहुत संगीन केस है और इनके माता जी का, पिता जी का, पत्नी का, इनका सबके नाम है, जो केस डायरी में लिखे हुए थे वो मैंने बोल दिए, मेरे को केस कर दिया। पर मैं पूछना चाहूँगा कि 4 महीने में जांच कैसे कर लिया आपने? और हाईकोर्ट में बोल गए थे, हाईकोर्ट जज ने कहा भाई अगर आपके मुलजिम नहीं है तो ठीक है, फिर हम इनको छोड़ देते हैं। और ये भी कहा अगर कभी एसओजी तय करे नए फैक्ट के आधार पर तो आप लोअर कोर्ट को इतला करके केस वापस चला सकते हैं। अब वो इतने गरीब लोग हैं, इतने गरीब लोग हैं कि ना तो वो जा सकते हैं बार बार कोर्टों में, कहाँ पैसा पड़ा हुआ है, बहुत लाखों रुपए खर्च होते हैं, तो मामला सरकार भी छोड़ रखा है। और सरकार की जो नींद 4 महीने वाली है, इस सरकार से क्या उम्मीद करो कि उनको न्याय मिलेगा? तो ये स्थिति बनी हुई है और ये घोटाला उससे बड़ा घोटाला है जिसका मैंने अभी आपको बताया। एक तो बात ये थी, दूसरा जो हमने वो पहले आपको मालूम है कि एक सीरीज चलाई थी इंतजार शास्त्र, वो इतनी पॉपुलर हुई है वो कि सरकार पूरी हिल गई उससे, पूरी सरकार हिल गई। वो हिल नहीं गई बल्कि आप देखिए इतनी मजाक बन गई, सरकार की मजाक बन गई कि जितने जवाब दिए गए सब नेताओं द्वारा, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री जी और बीजेपी अध्यक्ष द्वारा, आप तो मीडिया वाले आपने पढ़े होंगे, हमारे इंदिरा शास्त्र में जो इश्यू थे वो तो पब्लिक के थे। अब ढंग से जवाब दे सकते थे वहाँ पर, भाई इसमें देरी इसलिए हुई है, सरकार होती है, सब उनके पास फैक्ट्स होते हैं, कारण भी होते हैं, कुछ कारण जेन्युइन भी होंगे, ये हम नहीं कहते जेन्युइन कारण भी नहीं होते। कई बार अटक जाता मामला, जैसे सड़क का अटक गया दिल्ली से जयपुर तक का, 20 साल हो गए उसको, कई मंत्री आए 6 महीने में कर देंगे, नहीं हो पाया। तो कहने का मतलब कि सरकार की ड्यूटी, विपक्ष के कोई व्यक्ति बोले तो आप कम से कम जस्टिफाई तो करो अपने, वो कोशिश भी नहीं की गई। इस बात का मुझे बहुत दुख है कि वो उनका, और इंतजार तो कई लोग कर रहे हैं। अभी आए मेरे पास इंजीनियर साहब PhD के, 5000 इंजीनियर राजस्थान के, पेमेंट रुके उन लोगों के, पेमेंट नहीं हो रहे हैं। और इधर गर्मी का वक्त आ रहा, पीने के पानी की समस्या बहुत भयंकर बढ़ सकती है। और मैंने सुना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ठेकेदारों ने अल्टीमेटम दिया है, भुगतान नहीं किया तो हम काम नहीं करेंगे, पानी रोको आंदोलन शुरू करेंगे। पता नहीं एक ही श्रुत में और क्या कहना चाहते हैं। 4,500 करोड़ की पेमेंट बाकी है। कि ठेकेदार इतने बड़े नहीं होते हैं कि अफोर्ड कर सकते, कुछ लोग होते हैं, कई लोग तो आगे चुकाना पड़ता है मजदूरों को, उनके छोटे ठेकेदारों को, सप्लायर्स को। हालत ख़राब हो जाती है, हालत ख़राब हो जाती है। अभी कोई किस्सा तो मुझे
एक आदमी के आंखों में आंसू आ गए थे। एक एमएलए साहब आए मेरे पास, साहब मेरे पास एक आए ठेकेदार, अच्छे खासे ठेकेदार थे। ऐसी स्थिति बन गई कि वो उनके आंखों में आंसू आ गए। उनको किसी ढंग से कुछ पैसा दिलवाया मैंने, सचिवालय में हाथाजोड़ी करके थोड़ी सांस हल्की से आई उसको। लेकिन वो बड़ा ठेकेदार है, वो छोटे ठेकेदार तब तंग कर रहे थे। ऐसे कई किस्से। पर कर्ज माफी आपका ये देखिए, अब मैं दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो आरजीएसएस, पूरा पेंशनर समाज, चाहे वो रिटायर्ड हो गए हों या सर्विंग हो, एमएलए एमपी, पत्रकार के अलावा जो नौकरी वाले सर्विस वाले लोग, सभी दुखी है। जो जिस आरजीएसएस को उन्होंने बनाया उद्देश्य से, उसको विफल कर रहे हैं लोग अपनी लापरवाही से। अगर मान लो कहीं बेईमानी हो गई है, आप कड़ी कार्रवाई करो, कौन मना करता आपको। पर मान लो कुछ लोगों ने बेईमानी कर दी, थोड़े पूरी स्कीम को बर्बाद कर दो। 1000 करोड़ रुपये बाकी हो गए दवाइयों के, मेडिकल शॉप्स के, दवाई दुकानों के, दवाई देना बंद कर दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल ने इलाज करना बंद कर दिया है। ये जो स्थिति बनी है वो भी बहुत खतरनाक है। बाकी इंतजार के लिए मैंने कुछ लिखा है कि एक तो देखिए बेरोजगारी भत्ते का इंतजार कर रहे हैं, नौकरी वाले नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, पंचायत और नगर निकाय चुनाव का इंतजार हो रहा है, ठेकेदारों के पेमेंट का इंतजार, बोर्ड निगमों के अध्यक्ष बनने का इंतजार, और जो महिलाएं पीड़ित है, क्या हो रहा है आपको मालूम ही है कि किस तरह छेड़छाड़ हो रही है, रेप हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है, और शिकायत दर्ज नहीं होती है, उसका इंतजार। हमारे वक्त में कंपनी थी, कंपल्सरी मैंने किया होगा, पीएसयू का विरोध था उस वक्त में। एक बार तो उसको रोक दिया गया, मुझे समझा दिया गया, बाद में फिर वापस मैंने कन्विंस होकर मैंने उसको अनाउंस किया कि एफआईआर कंपनी होनी चाहिए। अब एफआईआर के लिए फिरते रहो इधर उधर, इससे दुर्भाग्य की क्या बात हुई है, वहां पर वही हो गया, इसलिए तकलीफ आ रहे हैं। अब क्या बताओ, अन्नपूर्णा किट इतना पॉपुलर है, वो जो ठेला वाला। तो मैंने कहा कि एक गाँव में गया, एक 108 साल की उम्र के व्यक्ति थे, उन्होंने करवाया कि मैं अशोक गहलोत से मिलना चाहता हूँ। तो मैं चला गया 400 के पास में, वहाँ पे गया तो वो बीमार टाइप हो गए थे उस दिन। मैं वहाँ हाथ वाथ जोड़े और नमस्कार किया, वो भी थोड़ा बहुत नमस्कार किया। 2-3 बाद में मौत भी हो गई उनकी। पर गाँव पूरा इकट्ठा हो गया था उस दिन। वो ठेले की बात करना कि आप ठेले बंद कर दिया, वो ठेला लेके आ गया। मैं कहा भाई मेरी फोटो हटा देते, इसकी बंद क्यों की इसको, भजन लाल जी अपनी फोटो लगा देते, कायदा भी होता है। पर ये इनकी सोच है, नकारात्मक सोच है ये बात। इसलिए स्थिति बड़ी गंभीर है। यूरिया का अलग लोग इंतजार करते हैं और ऊपर से किसानों की कर्ज माफी कर नहीं रहे हैं। हमारी मांग है कि किसान बहुत दबावा है, तकलीफ में है, आपको जैसे हमने किया उसी पैटर्न पे राजस्थान के किसानों को कर्जा माफ होना चाहिए, मेरी मांग है। अभी खुद किसान बन गए मुख्यमंत्री जी, तो मैं खुद किसान हूँ और मैं किसान हूँ इसलिए मैं जानता हूँ, समझता हूँ, मेरा अनुभव है। इस प्रकार की भाषा कुछ बोल रहे थे वो। अब उनको पूछो, अगर आप किसान हो तो किसानों हित की बात तो करो।